तो बच्चों, इससे पहले मैंने 3 पार्ट आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का डाला है। आज ये चौथा पार्ट है और हम सब आज जो है साइन थीटा से रिलेटेड कई फार्मूला को देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, तो पाइथागोरस जो हमने बताया था, जिसके ज़रिए पी बी एच अर्थात कर्ण, लंब और आधार वगैरह निकालने का, यदि 2 साइड दिया हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड कंपटीशन में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके लॉजिक को पाइथागोरस ट्रिक से आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया गया हो जिसका कि नेम ए, बी और सी है और बी क्या है, इसमें 90 डिग्री है। तो हमने कल बताया था ये साइड कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर अगर जहाँ ये साइड दिया गया हो 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दिया हो तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कैसे होगा तो वो हम बता देते हैं। ये देखिए ए बी दिया है, इसका मतलब या तो पी होगा या बी होगा। तो हम लेकर चलते हैं इसको क्या, तो पी लेकर चलते हैं और नीचे वाले को लेकर चलते हैं बी। अब देखिए यहाँ पर एच नहीं है हमारे पास, ये एच होता है, हम इसको कंसीडर बी कर रहे हैं और इसको पी कर रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या, एच। तो एच पाइथागोरस फार्मूला से होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच है तो एच तो फाइंड करना है। अब देखिए पी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बी का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर 25 और इसका जैसे स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू इसका 2 तरह से संभव होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों। लेकिन क्या होता है, हम सभी यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि कोई लंबाई जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। इस वजह से यहाँ वैल्यू किसको मार्क किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को। इतना कैलकुलेशन बिना किए भी हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो इसके लिए कुछ पाइथागोरस ट्रिक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक के फॉर्म में हम कुछ पाइथागोरस ट्रिक आप लोगों के लिए लिख देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन में भी बहुत काम आता है। पहला देखिए, अगर जब 3 और 4 हो तो निश्चित है कि तीसरा साइड 5 होगा। मान लीजिए 4 5 दिया हो तो फर्स्ट साइड जो होगा वह 3 हो जाएगा। इसी में से 2 दिया हो तो तीसरा, इसका पेयर याद रखने से वह तीसरा सेम वैल्यू होता है। उसी तरह से देखिए 5 होता है, 12 होता है, 13 होता है। अगला देख लिया जाए तो 7 होता है, 24 होता है, 25 होता है। उसी तरह से अगला देखिए 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। फिर कुछ और हैं, 9 है, 40 है और 41 है। कुछ और देखिए तो 11, 60 एंड 61। नेक्स्ट 8, 15 एंड 17। अगला है 10, फिर है 24 एंड 26 एंड 8, 7 एंड रूट अंडर 113 एंड नेक्स्ट 11, 12 एंड रूट अंडर 265। ये सब ऐसे पेयर फॉर्म हैं जो कि आसानी से एग्जाम में इसके सहारे हम कंपटीशन में भी तीसरे साइड को निकाल सकते हैं। आगे ज़रा सा और ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। यहाँ पर 2 साइड दिया गया है, एक ट्रायंगल का पी क्यू आर मान लेते हैं। इसमें क्यू क्या है, तो क्यू एक 90 डिग्री है। अब मान लीजिए यह 25 दिया हुआ हो और ये 7 दिया हो और ये फाइंड करने के लिए हमको कहा जा रहा हो। तो आप जानते हैं एच स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का वैल्यू है कितना है, 25। इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर। पी का वैल्यू है कितना है, देखिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा है पी क्या है, लेकिन हम इसको मानकर पी और बी कोई भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पी ही लेकर चलते हैं। जब तक एंगल पता नहीं हो तब तक आप पी भी मान सकते हैं। अगला है बी स्क्वायर, हमको बी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 625 और ये देखिए ये हो जाएगा 49 प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये आकर क्या हो जाएगा इधर, तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा 49। ये क्या हो गया बी स्क्वायर। जरा सा आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने से क्या होगा, इससे एक कैरी कीजिए, 15 हो जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 11 और ये 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 5 और ये हो गया बी स्क्वायर। जरा सा इसको देखने पर ये पता चलता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 24 × 24 लिख सकते हैं। या स्क्वायर रखना पड़ेगा याद आपको। अब क्या है, तो इसका स्क्वायर बन गया और इधर से भी क्या है स्क्वायर है, दोनों बगल से स्क्वायर रिमूव कर गया तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या था 24। क्यों, क्योंकि 7 यहाँ है और 25 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी तरह से लगभग समकोण त्रिभुज में ये सब बहुत ही कंपटीशन में काम आते हैं। आप सब कोशिश कीजिएगा कि इसको याद रख लें। हम आगे देखना चाह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सिंबल यूज होते हैं, जैसे थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, उन सारे सिंबल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू। प्लीज़ यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।